शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम सुसमाचार का प्रचार और साक्षीभाव, साक्षीदारी, उसके बारे में हम सीखेंगे। हम पढ़ेंगे वचन प्रेरितों का काम 1 से 8। Acts 1:1-8। प्रेषितों के काम 1 से 8 तक पढ़ेंगे। सब साथ में। हे थियोफिलियोस, मैंने पहले वृत्तांत में उन सब बातों को लिखा जिन्हें यीशु ने आरंभ से उस दिन तक किया और सिखाया, जब तक कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेषितों को आज्ञा देने के पश्चात ऊपर न उठा लिया गया। अपने दुख भोग के पश्चात उसने उनके ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में उनसे बातें करता रहा। उसने उन्हें एकत्रित करके यह आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिसे तुमने मुझसे सुना है। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब वे एकत्रित हुए तो वे उससे पूछने लगे, प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य को पुनर्स्थापित कर देगा? उसने उससे कहा, उन समयों अथवा कालों का जानना जिन्हें पिता ने निर्धारित किया है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और समारिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरी साक्षी होगे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, क्यों आपने हमारे लिए पवित्र आत्मा उंडेला ताकि हम पवित्र आत्मा का शक्ति पाए और इसके द्वारा जो अपने हमको काम नियुक्त किया और उद्देश्य पूरा करने के लिए हमको आदेश दिया, वो काम हम कर सके। आज हमको पवित्र आत्मा का महत्व और जरूरत के बारे में आज हमको सिखाओ। कितना पवित्र आत्मा का अभिषेक और बपतिस्मा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये महान काम जो आपने हमको दिया, महान आदेश जो हमको दिया, आज्ञा हमको दिया, जाकर पूरा दुनिया में सुसमाचार प्रचार करने के लिए और जो नज़दीक है उनको शिष्य बनाने के लिए। आज हमको स्पष्ट हमसे बात करना और हमको ये सच्चाई सिखाना, हमारा दिल में वो एहसास होने दो कि पवित्र आत्मा का शक्ति का बिना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बिना हम कोई सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते हैं और हम गवाह भी नहीं बन सकते। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ,
आमेन। भाई बहनों, हाल ही में ये पारंपरिक जो कलीसिया है वहाँ पेंतेकोस्त का उत्सव मनाया गया है। पेंतेकोस्त का मतलब कि पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने उंडेला उसका शिष्यों के ऊपर, जैसा उसने वादा किया था। वचन में हमने पढ़ा कि 40 दिन वो उनके साथ रहा और उनको परमेश्वर का राज के बारे में उनको सिखाया, और उसके बाद उसका स्वर्ग ग्रहण हुआ। स्वर्ग में वो वापस गया। जाने से पहले उनको एकत्रित करके एक बहुत महत्वपूर्ण महान एक आज्ञा काम अभियान उनको दिया, मिशन बहुत महत्वपूर्ण। उनको बोला ठहरो, ये सुसमाचार काम करने के लिए गाई मत करो, क्यों मैं तुमको पवित्र आत्मा भेज दूंगा थोड़ा समय के बाद। तुम पवित्र आत्मा ग्रहण करेंगे और मेरा गवाह बनेंगे, यरूशलेम, जुडिया, समारिया और पूरा पृथ्वी का अंत तक। भाई बहनों, ये महत्वपूर्ण आज्ञा है, और ये आज्ञा का महत्व हमको समझने के लिए हमने जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने 4 बार ये सुसमाचार में, गॉस्पेल में, पवित्र वचन में लिखा गया है। पहला है मत्ती 28, 16 से 20, मैथ्यू 28, 16 to 20, मत्ती 28, 16 से 20, सब साथ में पढ़ेंगे। तत्पश्चात 11 शिष्य गलील के उस पर्वत पर गए जिसे यीशु ने बताया था, और जब उन्होंने उसे देखा तो उसको दंडवत किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। तब यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। भाई बहनों, और एक पढ़ेंगे मत्ती 16, 14 से 16, मार्कुस 16, मार्कुस 16, 14 से 16 पढ़ेंगे। मार्क 16, 14 to 16। सब साथ में पढ़ेंगे। तब पश्चात वह उन
गहराओं के बीच जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिए, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर क्योंकि उन्होंने उनका विश्वास नहीं किया था जिन्होंने उनके जी उठने के पश्चात उसे देखा था। और उसने उसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वे उद्धार पाएंगे, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराए जाएंगे। और एक है यूहन्ना 20:22-23। पढ़ेंगे यूहन्ना 20:21-23, जॉन 20:21-23। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और जब वह यह कह चुका तो उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यदि तुम किसी के पास पाप क्षमा करो तो वे उनके लिए क्षमा किए जाएं। यदि तुम किसी के पाप रखो तो वे रखे गए हैं। भाई बहनों, बार बार प्रभु यीशु मसीह उनको बताता है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य ये है कि ये लोग सुसमाचार प्रचार करने का है। ये सुसमाचार क्या है कि प्रभु यीशु ये दुनिया में हमको पाप से छुड़ाने के लिए आया, और इसलिए उसने क्रूस के ऊपर जान दिया, पाप मिटाया, पाप का दाम चुकाया, शैतान को हराया और हमारे लिए एक उद्धार का और पाप का क्षमा का मार्ग खुला किया। हमको एक शांति दिया। इसलिए प्रभु बोलता है, जैसा मेरा पिताजी ने मुझे भेजा वैसा अभी मैं तुमको भेज रहा हूं। जाओ और सुसमाचार प्रचार करो ताकि उनको पाप का क्षमा मिले। ये क्षमा का सुसमाचार है, और उसके द्वारा उनको अनंतकाल जीवन मिलेगा, स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर का संतान हो जाएंगे, बन जाएंगे। ये सब कुछ है भाई बहनों। तो हम समझना चाहिए इसका महत्व कि ये सब जो हम परमेश्वर ने योजना बनाया और प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का काम किया, वो इसलिए ताकि जो काम उसने क्रूस के ऊपर किया उद्धार का, उसका फायदा पूरा जगत को मिले और वो सब लोगों को मिले। तो ये सुसमाचार लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्यों पौलुस बोलता है, उनको प्रचार नहीं करेगा उनको कैसा मालूम पड़ेगा, उनको कोई बताएगा नहीं, ये लोग सुनेंगे कैसा। तो ये महान काम और आज्ञा परमेश्वर ने उसका शिष्यों को दिया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, देखिए ये काम तुम्हारा शक्ति से नहीं कर सकते, तुमको मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर मैं उंडेलूंगा, रुको, ठहरो, तब तक भागो मत। क्यों पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तो तुम्हारे पास स्वर्गीय ताकत और सामर्थ नहीं मिलेगा ये सुसमाचार का काम योग्य रीति से करने के लिए। भाई बहनों, इसका मतलब जो प्रभु यीशु मसीह ने पेंतेकोस्त का दिन
पवित्र आत्मा को उंडेला, उसका बहुत ऊंचा, श्रेष्ठ और वरिष्ठ जो उद्देश्य है, मकसद है, ये है ताकि शिष्यों को ताकत मिले, सामर्थ्य मिले सुसमाचार प्रचार करने के लिए। देखो भाई बहनों, उस दिन बहुत कुछ हुआ। स्वर्गी से बड़ा आवाज आ गया, आंधी आया और आग का जो जिबे है ये उनके ऊपर, और ये लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लगा। अब ये सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका आउटकम, उसका नतीजा क्या हो गया? 3000 लोगों का उद्धार हो गया। तो हम समझना चाहिए पेंटेकोस्ट का मतलब क्या है? सुसमाचार प्रचार करना और लोगों का उद्धार होना। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है? हम जाके सुसमाचार प्रचार करना और लोगों का उद्धार हो। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? ना तो हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो जो हमारा व्यक्तिगत पेंटेकोस्ट है, वो सिर्फ पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए, अन्य भाषा का दान मिलने के लिए। और तो लोग बाद में ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर, ये पेंटेकोस्ट लेकर, जो मुख्य काम है वो नहीं करते हैं, लेकिन बाइबल स्टडी में जाएंगे, वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, सुबह प्रार्थना करेंगे, एक अन्य भाषा। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? हम कुछ समझा नहीं है। सब जो परमेश्वर हमको दान देता है, वो हमारा खुद का मजा के लिए नहीं है, वो हमारा खुद का भलाई के लिए नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ करना जरूरी है पवित्र आत्मा का शक्ति से। जैसा आराधना है, हमारा प्रार्थना है, मध्यस्थी है और पाप के ऊपर विजय पाना है। लेकिन ये सब कुछ क्या है? एक तैयारी है हमारा आत्मा का, हमारा जीवन का, ताकि हम सुसमाचार प्रचार करें। इसलिए ये आदेश प्रभु यीशु मसीह ने अंत में दिया। कोई मरने के किसी को ही छोड़ के जाने का समय, वो अलविदा करने का समय, कोई हमको कुछ बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मौत का समय हमको बोलेगा, देखो ये मेरा आखिरी तुमको एक ये है, आज्ञा है, ये मेरा इच्छा है, वो पूरा करो। और क्या है प्रभु यीशु मसीह का इच्छा? कि हम पूरा संसार में जाके सुसमाचार प्रचार करें, हम शिष्य बनाए, ताकि जो परमेश्वर ने उद्धार का काम मिला, वो किया, वो दूसरों लोगों को उसका फायदा मिले। भाई बहनों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला, उनको पवित्र आत्मा ले लो, और उनका नया जन्म हुआ। और बाद में उनको बोला, जाओ, जैसा मेरा पिताजी ने मुझे भेजा वैसा मैं भेज रहा हूँ। पिताजी ने कई के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा था? ताकि वो लोगों का उद्धार करे, क्रूस के ऊपर जान देते हुए। लेकिन भाई बहनों, कई लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का जरूरी नहीं है। बहुत सारा आज कलीसिया है जो गलत कलीसिया है, बोलता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का हमको कोई जरूरी नहीं है। दूसरा लोग इतना रुकते हैं, ठहरते हैं पवित्र आत्मा के लिए कि मुझे लगता है ये मरने तक उनको पवित्र आत्मा नहीं मिलते। जो प्रभु यीशु ने बोला ठहरो,
वो सिर्फ पेंतेकोस्त का दिन के लिए, क्यों? उस दिन प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को उंडेलने वाला है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमको ठहरने का कोई जरूरी नहीं है। जैसा हमारा नया जन्म होता है, हमको तुरंत पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। इसलिए भाई बहनों, हर एक चीज का जो मुख्य नींव है वो नया जन्म है। नया जन्म सबसे बड़ी एक गुरु के लिए है, एक चाबी है जिसके द्वारा सब कुछ खुलता है। नया जन्म नहीं पाएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा हमको कभी मिलता है? जब भी हम सही रीति से तैयारी करते हुए, पश्चाताप करते हुए, हमारा जीवन का पूरा समर्पण करते हुए, हमारा करार का हम मन्नत करते हुए, समर्पण का और त्यागीकरण करते हुए जब भी हम बपतिस्मा लेते हैं, तभी प्रभु यीशु हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। भाई बहनों, सिर्फ हमने बपतिस्मा लिया इसका मतलब नहीं है कि हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है और पवित्र आत्मा हमको मिला है। कई लोग नकली अन्य भाषा का उपयोग करते हैं जब भी उनका उद्धार ही नहीं हुआ, नया जन्म हुआ ही नहीं। भाई बहनों, मैं बैक हो सकता हूं, मैं गलती कर सकता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह गलती नहीं करते। प्रभु यीशु तुम्हारा दिल जानता है। जिन्होंने सही रीति से बपतिस्मा नहीं लिया, सही उद्धार उनका नहीं हुआ, सही समर्पण नहीं हुआ, ये लोग पूरा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के लिए त्यागीकरण करने के लिए तैयार नहीं। उनका दिल का बंटवारा हो गए है। ये माँ बाप का प्रेम करता है और गांव का प्रेम करता है। एक घर गांव में है, एक घर यहाँ है, बार बार गांव का याद करता है। वे लोग उनका रिश्तेदारों को, माँ बाप को त्यागने के लिए तैयार नहीं। ये लोगों का उद्धार हो ही नहीं सकते। क्यों? प्रभु को अनडिवाइडेड प्रेम चाहिए, जिसको हम ये बोलते हैं क्या, निस्वार्थी प्रेम, अगपे प्रीति, निस्वार्थी। प्रभु का सामने और कुछ कबाब में हड्डी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा जीवन में ऐसा नहीं है। हमारा एक गलत फहमी है कि हमने बपतिस्मा लिया इसका मतलब हमारा उद्धार हुआ। बपतिस्मा ही गलत है तो उद्धार कैसा होगा, नया जन्म कैसा होगा? और उसको जुड़ा हुआ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। तो ये नया जन्म बराबर नहीं हुआ तो पवित्र आत्मा ही भी नहीं मिलेगा। तो भाई बहनों, हम क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे? क्या गवाह बनेंगे? हम ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? इसके लिए आज पूरा भारत देश में सही मसीह और सही शिष्य बहुत कम है। ये पूरा दुनिया का वही हालत हो गया है। इसलिए आज इतना सालों के बाद कितना मसीह लोग है, कितना प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। आज क्या हुआ कि शुरुआत में जब भी हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, हम कभी लोगों को ये जो परमेश्वर का उद्देश्य है, नया जन्म का, पानी का बपतिस्मा का, उद्धार का, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का, हम किसी को ही सही रीति से नहीं बताते, प्रचार नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों को धोखा देते हैं, सुसमाचार को धोखा देते हैं। इसके लिए हम पौलुस का जो जीवन के बारे में हुआ और उसका जो सेवकाई है,
सुसमाचार का, उसमें उसको कितना सफलता मिला। क्यों मिला सफलता? क्यों? वो साफ साफ जानता था प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया, क्यों उसने मुझे चुना और मेरा काम क्या है। ये हम लोगों को बराबर नहीं बताएंगे। सुसमाचार प्रचार करते समय और शिष्य बनाते समय सब गड़बड़ हो जाएगा। हम पढ़ेंगे प्रेषितों का काम 9:3-20। Acts 9:3-20। प्रेषितों के काम 9:3-20 हम सब साथ में पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि यात्रा करते हुए जब वो दमिश्क के समीप पहुंचा तो सहस आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और उसने एक आवाज यह कहते हुए सुनी, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, प्रभु तू कौन है? तब उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु उठ और नगर में जा और जो करना है वह तुझे बता दिया जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ यात्रा कर रहे थे वे आवक खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे पर किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा और यद्यपि उसकी आंखें खुली हुई थी फिर भी वह कुछ देख नहीं पा रहा था, और वे उसके हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले आए। 3 दिन तक न देख सका और उसने न खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक शिष्य था जिससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हनन्याह। उसने उत्तर दिया, प्रभु देख मैं यहाँ हूँ। प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदी के घर जाकर शाऊल नामक एक तरसुस निवासी के विषय पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने दर्शन में हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, जिसने कि वह फिर से देख सके। परंतु हनन्याह ने उत्तर दिया, प्रभु मैंने बहुतों से इस व्यक्ति के विषय में सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया है, और यह भी इसके मुख्य याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जितने तेरे नाम लेते हैं उन सब को बंदी बना ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, चला जा, क्योंकि वह तो गैर यहूदियों, राजाओं और इज़राइल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना दुख सहना पड़ेगा। तब हनन्याह ने जाकर उस घर में प्रवेश किया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु जिसने तुझे उस मार्ग पर जिससे तू आ रहा था दर्शन दिया, उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है कि तू फिर देखने लगे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तब तत्काल शाऊल की आंखों से छिलके से गिरी और वह पुनः देखने लगा। फिर उठकर उसने बपतिस्मा लिया। तब भोजन करके उससे बल प्राप्त किया। फिर वह कई दिनों तक उन शिष्यों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यह कहकर यीशु का प्रचार करने लगा, यही परमेश्वर का पुत्र है। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये घटना से हम क्या सीख सकते हैं? हमारा खुद के लिए क्या सबक? आपने सुना है कि पौलुस ने जब भी प्रभु यीशु का दर्शन उसको मिला, पहला सवाल ये था, प्रभु तू कौन है? भाई बहनों, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? बहुत बार हम सुसमाचार प्रचार करने का समय हम कभी
प्रभु यीशु कौन है ये हम उनको लोगों को नहीं सिखाते। कौन है वो, क्यों ये दुनिया में आया, क्यों क्रूस के ऊपर वो मरा, वो परमेश्वर है। हमारा नजर सिर्फ लोगों का जो ये है क्या गरज है, जो उनका जरूरत है उसके और ही देखते हैं, लेकिन हम कभी उनसे पूछते ही नहीं तो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार है क्या कि वो एक ही जीवित सच्चा परमेश्वर है जो दुनिया में आया हमको पाप से और शैतान का बंधन से छुड़ाने के लिए, और उसके लिए उसने क्रूस के ऊपर जान दिया, लहू बहाया, हमारा पापों का क्षमा हमको दिया, शैतान को हराया, और उसके बाद तीसरा दिन वो जी उठा। भाई बहनों, ये सिखाने के लिए बहुत जरूरी है। हमारा सुसमाचार बिल्कुल गलत है और अधूरा है। दूसरा सवाल ये है, पौलुस ने पूछा प्रभु यीशु मसीह से, मैं क्या करूं, क्यों मुझे बुलाया, आपका उद्देश्य क्या है, आपका इच्छा क्या है। और प्रभु ने बहुत साफ साफ उसको बताया कि तू मेरा चुना हुआ एक हथियार है, पात्र है, ताकि तू मेरा नाम और मेरा सुसमाचार जो गैर यहूदी है और ये नास्तिक लोग है और राजा है, इज़राइल का पुत्र है, संतान है, उनको बताने के लिए। और मैं आपको दिखाऊंगा कितना तुझे मेरा नाम के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। भाई बहनों, हमको लगता है कि ऐसा पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने जब भी बोला वो भाग जाता था, उसका शिष्य नहीं बनता था। देखो, प्रभु यीशु मसीह को ना कोई शिष्य बनना चाहता है, उसको सब कुछ स्पष्ट बोलने का एक आदत है। याद है प्रभु ने बोला, तुम माँ बाप का नफरत नहीं करेंगे, तुम्हारा रिश्तेदारों का नफरत नहीं करेंगे, तुम मेरा शिष्य नहीं बन सकते। तुम खुद का इच्छा तुम इनकार नहीं करेंगे और तुम्हारा क्रूस नहीं उठाएंगे, मेरा शिष्य नहीं बन सकते। और तीसरा, सब कुछ तुम त्यागेंगे नहीं तो मेरा शिष्य नहीं बन सकते। और ये किसको बोला? जो अन्य जातियों का लोग था, ये नास्तिक लोग थे, उनको बोला। अभी प्रभु यीशु मसीह हमारा जैसा डरा नहीं है, ऐसा ये सब कुछ बोलेगा, ये कौन प्रभु यीशु का पीछे आएंगे, सब भाग जाएंगे। प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु क्लियर बताते हैं, साफ साफ बताते हैं। उसने बताया, तेरे को मेरा नाम के वजह, सुसमाचार के वजह तेरे को कष्ट उठाना पड़ेगा, सताव आएगा। हमारा ये क्या है, हमारा जो संस्कृति, सुसमाचार का संस्कृति क्या है कि ये लोगों को ऐसा मत कुछ बोलो, हाँ, ये लोग डर जाएंगे, कोई आएगा नहीं चर्च में, कोई प्रभु का शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं होगा। ये हमारा सोच है, जो घटिया सोच है और शैतान का बुद्धि है। लेकिन प्रभु का तरीका वैसा नहीं है। तो सिर्फ ऐसा जो लोग है, यही लोग संसार को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। हमारा तरीका क्या है? तो कुछ डरना मत, तू ठीक हो जाएगा, परमेश्वर तेरा हर एक जरूरत पूरा करेगा, और ये बहुत अद्भुत बात है, और तू बहुत खुश रहेगा, ये रहेगा, वो है।
ऐसा बातें लोग करके बता के हम लोगों को आकर्षित करना चाहता है, लेकिन उसका जो नींव है वो बिल्कुल गलत है। और इसलिए बाद में हमको किस तरीके के लोग मिलते हैं, शिष्य मिलता है जो फ्लैबी मतलब कुलकुलित, मतलब उसको मसल्स नहीं है, सब मसल ये होता है। मजबूत मसीह, मजबूत शिष्य, मजबूत विश्वासी हमको नहीं मिलते हैं। मुझे याद है कि एक बार हमारा सब लोगों को पुलिस स्टेशन को लेके गया, इतना डर गया, और ये लोगों ने मुझे इतना गाली दिया, बोला पिताजी को कोई हमारा परवाह नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। एक जन को भी क्या उद्धार नहीं हुआ था, नया जन्म नहीं हुआ था। इसलिए ये लोग सुसमाचार के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं थे। भाई बहनों, इसलिए अभी हमको ये काम करने का है, सुसमाचार का काम हमारा कलीसिया में और पूरा दुनिया में। हम ये स्पष्ट जानना चाहिए, हमारा नया जन्म नहीं होगा तो हम सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। प्रभु ने बोला रुको, ठहरो, पहला पवित्र आत्मा मिलना है, और जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो इसलिए आज पूरा सुसमाचार का काम भारत देश में और पूरा दुनिया में अधूरा है, गलत रीति से चल रहे है। कोई ये सचमुच एक उनका विश्वास का और प्रभु यीशु का नाम के लिए खड़े रहने के लिए और गवाह बनने के लिए और सुसमाचार का राजदूत बनने के लिए लायक नहीं है। जो लोग ये नहीं समझते हैं ना, जो ट्रेडिशनल परंपरी मसीह है, जो नामदारी मसीह है और जो धार्मिक मसीह है, ये लोग क्या करते हैं, दे जस्ट एज्यूम, क्यों मान लेता है कि उनके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा उनको बताएगा, पवित्र आत्मा उनको मार्ग दिखाएगा, अगुवाई करेगा। अरे इनके पास पवित्र आत्मा है ही नहीं है, और इसके लिए ये पवित्र आत्मा का इच्छा जानता ही नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। क्यों? मूल से, आरंभ से इनका उदार में ही गड़बड़ है। तो इसके लिए ये लोग चर्च में जाने वाले, रविवार को जाने वाले, मीटिंग को जानेंगे, ये उनको अच्छा लगते है। भाई बहनों, मैं तुमको एक चीज बोलना चाहता हूं, जिनका नया जन्म हुआ और जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया ना, ये लोगों के पास एक आग है। जो लोगों को सुसमाचार प्रचार करने का मन नहीं है, वो आग नहीं है, इसका क्लियर एक चिन्ह है कि ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। अभी ये लॉकडाउन है करके सब लोग घर पे बैठे हैं। उसका पहले एक चर्च में नियम है करके शायद शनिवार को जाते थे, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। आज हमारा चर्च में जो बपतिस्मा हुआ लिया लोग है, उनको देखो, उसमें एक उत्साह है, उनमें एक आनंद है, उनमें एक आग है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनका जीवन में ये सुसमाचार का काम है नहीं है। क्यों? उनका मन में एक ही बोझ है, एक ही चिंता है, सुबह मुझे भागने का है और मेरा दूसरा बहुत सारा काम है, पेट का सवाल है बाबा, पेट का सवाल है, पैसा किधर से आएगा। ये सुसमाचार का ये नहीं है, और मसीह जीवन का ये संस्कृति नहीं है, ये तरीका नहीं है। मतलब हम समझा ही नहीं, हम समझा नहीं है। परमेश्वर जरूर हमारा हर एक जरूरत का जरूरत पूरा करेगा, जरूर करेगा। लेकिन जब भी हम परमेश्वर का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो हम पूरा करेंगे।
जब भी हमारा जीवन का जो जीवन का पूरा पूरा हम समर्पण नहीं करेंगे सुसमाचार के ओर, तो प्रभु हमारा जरूरत कैसा देखेगा? जब भी हम ये परमेश्वर का जो योजना है वो पूरा करेंगे, उसके ऊपर हम दिल लगाएंगे, तभी प्रभु हमारा ही भी काम करेगा। लेकिन ये संस्कृति नहीं है। हम जब भी मसीह बनना चाहते हैं तभी हम यही सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। हमको प्रभु का कलीसिया में और परमेश्वर का राज्य में ये करने का नहीं है, प्रवेश करने का नहीं है। हमको जो ये है क्या आशीष है, आशीष का जो क्लब है उसमें ज्वाइन होने का है। हमको आशीष चाहिए। तो भाई बहनों, शुरुआत से हमारा नींव बराबर नहीं है, तो इसके लिए हमारा बपतिस्मा भी सब बेकार बपतिस्मा है। क्यों? हम सिर्फ हमारा आशीषों के लिए हम जी रहे। हम इसलिए मसीह बना, इसलिए हम चर्च में जाते हैं, इसलिए हम रविवार को जाते हैं, इसलिए हम गुरुवार को जाते हैं ताकि हमको कुछ मिले। ये गलत है। हम प्रभु से पूछना है, प्रभु आपका जरूरत क्या है? मैं आपके लिए क्या करूं? मुझे बताओ। मैं आपके लिए जीना चाहता हूं, आपका जरूरत पूरा करने के लिए। मेरा जरूरत तो पूरा करेगा, ये मुझे आश्वासन है। ये मुझे एक बिल्कुल यकीनन मैं जानता हूं ये करेगा। हम उसके और चिंता नहीं करने गए। हमारा दिल होना चाहिए प्रभु को क्या चाहिए, वो हिसाब से हम लोगों को बोलने का है कि प्रभु का महान काम है, वो करने के लिए तू आएगा ही क्या। हमारा क्या है? हम सेल्फ सेंटर्ड है, हम स्वयं केंद्रित है। हम सिर्फ हमको क्या मिलेगा वही हम सोचते हैं, हमारा भलाई। लेकिन ये गलत है, गलत है। देखो, तुम लोग स्कूल में सीखा होगा कि सूरज जो पृथ्वी है उसके चारों ओर घूमता नहीं है, उल्टा पृथ्वी सूरज के ओर चारों तरफ घूमता है। एक विज्ञानी था, साइंटिस्ट था, जिसने ये गलत सिखाया। उसका नाम है टोलेमियो। लेकिन दूसरा जो साइंटिस्ट है उसने बाद में प्रूव किया कि ऐसा नहीं है, वो है कोपरनिकस। तो भाई बहनों, हम चाहता है कि सूर्य हमारे ओर घूमे, हमारा चारे ओर। क्या चाहिए भाई? क्या प्रॉब्लम है तेरा? क्या चंगाई चाहिए तेरे को? क्या पैसा का जरूरी है? ये गलत है। हम प्रभु यीशु जो सूरज है उसके ओर हम घूमना चाहिए। प्रभु आपका क्या काम है? प्रभु मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? ना तो कुछ फायदा नहीं है कि हम दिन रात चर्च में जाते हैं, दिन रात आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम कई लोग प्रभु का वचन भी पढ़ाई नहीं करते। मतलब ये लोग कुछ समझा नहीं मसीह जीवन के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में। ये सब उचित है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हम जितना परमेश्वर का आराधना करेंगे उतना हम उसका शक्ति से भरेंगे। जितना हम प्रभु का वचन सीखेंगे, हम सही रीति से सुसमाचार प्रचार करेंगे। हमको परमेश्वर का वचन मालूम नहीं है और हमको सच्चाई मालूम नहीं है,
ये हमारा जीवन का भी फायदा नहीं होगा एक पवित्र जीवन जीने के लिए, और लोगों को ही सिखाने के लिए भी हम हमारे पास नहीं होगा। तो भाई बहनों, ये सब अच्छा है, लेकिन हम ये जानना चाहिए कि उसका अंतिम उद्देश्य क्या है, ताकि हम सुसमाचार प्रचार करें, कि हम आत्मिक तौर से मजबूत हो, विश्वास में मजबूत हो, पवित्र आत्मा से शक्ति पाए, ये काम सही रीति से करने के लिए। तो भाई बहनों, इसलिए हमारा भी कलीसिया में सुसमाचार का काम बराबर हुआ ही नहीं। क्यों? लोगों का नया जन्म और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा से भरा नहीं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए, और उसके द्वारा हम ये प्रार्थना करने गए हैं कि प्रभु एक महान बेदारी हमारा कलीसिया में भेजना, हमारा कलीसिया और पूरा दुनिया में एक महान क्रांति का जरूरी है। जो हमारा कलीसिया में पवित्र आत्मा ने शुरू किया, नया जन्म, ये सब चीज़ों का बुनियाद है और नींव है, जिसके द्वारा हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, और बाद में ये ताकत और शक्ति लेकर हम प्रभु का काम कर सकते हैं। 3000 पेंटेकोस्ट का दिन लोगों का उद्धार हुआ। आज कितना पेंटेकोस्टल कलीसिया है, लेकिन कितना लोगों का उद्धार होता है? हाँ ठीक है, जिनका उद्धार नहीं हुआ है भी उनको भी बपतिस्मा देता है। ऐसा करके ये लोग उनका कलीसिया का जो ये है संख्या है ये बढ़ाते हैं। लेकिन सही मसीह लोग, विश्वासी शिष्य कहाँ हैं? सब लोग बिजी है दुनिया में पैसा कमाने के लिए, बस इतना ही। संसार में जो उन्नति मिलती है और तरक्की मिलता है उसका पीछे भागता है। बड़ा बड़ा ये करेंगे क्या। मुझे एक याद है, यहाँ हमारा चर्च में एक सिस्टर थी जो और पढ़ाई करना चाहती थी। मैंने मना किया था। मैंने बोला जो आपने ये किया, पढ़ाई किया, वो बस हो गया और तेरे पास एक अच्छा नौकरी है। नहीं, उसने कलीसिया छोड़ दिया ताकि वो और ये कर सके और पढ़ाई कर सके। क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे अभी। कौन सा एक दूसरा पेंटेकोस्टल चर्च में गए? कुछ नहीं। ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, स्वयं से भरा है, और स्वयं का जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, वही पूरा करने के लिए जी रहे संसार में। लेकिन परमेश्वर का राज का हम पात्र बनना है, हम हथियार बनना है, लोगों का उद्धार के लिए हम काम करना है, हम सुसमाचार का राजदूत बनना है। ये सब जिनको हम नामधारी मसीह बोलता है, धार्मिक मसीह बोलता है, ऐसा चल रहे। भाई बहनों, तुमको जोएल के बारे में बताना चाहता हूं। जोएल का पुस्तक खुला करो, 2:23 और 29। योएल 2 का 23 से लेके 29 तक, जोएल 2:23-29 हम सब साथ में पढ़ेंगे। हे सियोन के लोगों, आनंद मनाओ, अपने परमेश्वर यहोवा में मग्न हो, क्योंकि तुम्हें स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप अपने पहली बरसात दी है। पूर्व काल के समान उसने वर्षा अर्थात पहली और पिछली बरसात भेजी है। पहली और पिछली। देखो भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर 2 बार बारिश भेजता है। एक है जब भी हमको बोने का है, बीज बोने का है, तभी हमको बारिश का जरूरी है, ताकि जो जमीन है वो कड़क है, वो नरम होने के लिए। उसके बाद लास्ट अंतिम और एक बार भेजता है, ताकि वो जो ये पकने के लिए। तो हम जानते हैं 2 तरीका का बारिश है। परमेश्वर बोलता है वैसा ही
मैं तुम्हारे ऊपर 2 बारिश भेजूंगा, एक है पहला और एक है अंतिम। और क्या बोला? अंतिम अंतिम है। भाई बहनों, आगे पढ़ेंगे। पद 24, तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंडों में नया दाख मधु और तेल छलक उठेगा। जिस वर्ष के उपज जो दल वाली, रेंगने वाली, उजाड़ने वाली और कुतर करने वाली टिड्डियों ने अर्थात मेरे भेजे हुए। ओके, छोड़ दो, 28 में जाओ। पद 28 वर्स 28, और इसके बाद मैं सब लोगों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे वृद्ध जन स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दानों में अपने आत्मा उंडेलूंगा। 30, मैं आकाश में और पृथ्वी पर अद्भुत कार्य करूंगा, अर्थात लहू और अग्नि तथा धुएं के खम्भे दिखाऊंगा। आगे पढ़ो। यहोवा के महान और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा लहू में बदल जाएंगे। और ऐसा होगा कि जो कोई यहोवा का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, क्योंकि सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जैसे यहोवा ने कहा है, उद्धार पाने वाले होंगे, अर्थात बेचने वाले जिन्हें यहोवा ने बुलाया है। अभी भाई बहनों, हम प्रेषितों का काम उधर पढ़ेंगे, जो यही भविष्यवाणी का, नबूवत का पेत्रोस उल्लेख कर रहे। जब भी पेंतेकोस्ट और पवित्र आत्मा उंडेला गया है, तभी क्या हुआ उसका स्पष्टीकरण पेत्रोस कर रहे। 2:17 आगे। प्रेषितों के काम 2:17 से आगे पढ़ेंगे। एक्ट्स 16 से पढ़ो। 16, एक्ट्स 2:16 एंड अहेड। प्रेषितों के काम 2:16 से आगे पढ़ेंगे। परंतु यह वह बात है जो योएल नबी के द्वारा की गई थी। परमेश्वर कहता है, अंतिम दिनों में मैं ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां नबूवत करेगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े सपने देखेंगे। मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे नबूवत करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत कार्य और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह, अर्थात लहू और अग्नि तथा धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और महिमामय दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा लहू में बदल जाएंगे। और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये बराबर देखो, यहाँ पेत्रोस योएल का जो नबूवत है वो उसका जिक्र करता है। मतलब आज पेंटेकोस्त का दिन, ये जो नबूवत था वो पूरा हो गया। और मतलब पहला बारिश गिरा, पहला बारिश परमेश्वर ने भेज दिया। और उसके बाद वो दूसरा बारिश का बारे में बोल रहे कि जब भी प्रभु यीशु मसीह आने से पहले, उसका दूसरा आगमन से पहले और एक बारिश और एक पवित्र आत्मा का उंडेल पेंटेकोस्त उंडेला जाएगा, दूसरा पेंटेकोस्त आ जाएगा। मतलब ये 2 बारिश, पेंटेकोस्त का मतलब पवित्र आत्मा का उंडेलना, ये बारिश है। और बारिश हमेशा
उसका उद्देश्य क्या होता है? फसल के लिए। ये फसल आत्मा का फसल है। सुसमाचार के द्वारा लोगों का उद्धार होता है और ये फसल, आत्मा का फसल तैयार होता है। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु, उधर लिखा है कि प्रभु यीशु जब तक ये फसल तैयार नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब फसल इकट्ठा करना, तैयार होना, सुसमाचार प्रचार करना और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, इसमें एक गहरा संबंध है। जब तक फसल तैयार नहीं हुआ तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, दूसरा आगमन। तो भाई बहनों, हम ये दिनों में ये देख रहे हैं कि ये अंतिम दिन है, ये शुरू हो गया। जो अलग अलग रीति से जो परमेश्वर का एक ये है, न्याय है, वो शुरू हो गया। मतलब अंतिम दिन शुरू हो गया। भाई बहनों, हम समझता है क्या कि इस समय अभी नौकरी ढूंढने का समय नहीं है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये नहीं है। आज उद्धार पाने का समय है, पवित्र आत्मा पाने का, बपतिस्मा पाने का ये है, ताकि हम ये काम कर सके ना। तो क्या तरीका का मसीह है हम लोग, क्या विश्वासी है, क्या फायदा हमारा? हम आशीष पाने वाले लोग हैं, इतना ही चाहिए हमको। और जो मुख्य उद्देश्य है वो हम भूल जाएंगे। भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम समझने के लिए और उसमें हम कार्य में डालने के लिए, ना तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो भाई बहनों, याकूब क्या बोलता है हम देखेंगे 5:7 से 8। जेम्स 5:7 and 8, याकूब 5, 7 और 8 पढ़ेंगे सब साथ में। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धैर्य रखो। देखो, कृषक भूमि की मूल्यवान उपज के लिए प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धैर्य बांधे ठहरे रहते हैं। तुम भी धैर्य बांधे रहो, अपने हृदयों को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। 9 पद 9, भाइयों, एक दूसरे के प्रति दोष न लगाओ, जिससे कि तुम पर भी दोष न लगाए गए। देखो, न्याय द्वार पर ही खड़ा है। देखो भाई बहनों, हम बहुत पेशेंट, धीरज पाना नहीं, रहना जरूरी है। क्यों? ये परमेश्वर का काम करने में बहुत सारा रुकावट है, बहुत सारा कष्ट है, तो हमको बहुत निराशा होता है। तो इसलिए याकूब बोलता है धीरज रखो। और हमारा तो नया जन्म नहीं हुआ, हम धीरज कैसा रखेंगे? हम कुड़कुड़ाने के लिए लगेंगे, हम एक दूसरे की और हम ये करेंगे और ये विल कीप ऑन कंप्लेनिंग, शिकायत करते रहेंगे। कुछ ये नहीं, कुछ फायदा नहीं रहेगा, हमारा कुछ फायदा नहीं होगा। भाई बहनों, हमारा जीवन ठीक करना बहुत जरूरी है। क्या फायदा? ये परमेश्वर का महान काम हम कर नहीं पाएंगे तो क्या फायदा? एक अंतिम वचन पढ़ेंगे, 2 पत्रुस 10। 2 पत्रुस 3 का 10 से 15 तक पढ़ेंगे। 2 Peter 3, 10 to 15 सब साथ में।
परंतु प्रभु का दिन चोर के सदृश आएगा, जिसमें आकाश बड़ी गर्जन के साथ लुप्त हो जाएगी और तत्व प्रचंड ताप से नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी तथा उस पर किए गए कार्य भस्म हो जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस प्रकार नाश होने पर है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में किस प्रकार के लोग होना चाहिए? तुम्हें परमेश्वर के दिन को शीघ्र लाने के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील रहना चाहिए? उस दिन के लिए कारण आकाश जलकर नष्ट हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से पिघल जाएगा, परंतु उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की राह देख रहे हैं, जिसमें नीतिमत्वता वास करती है। इसलिए प्रियो, जब तुम इन बातों की आस लगाए हो, प्रयत्न करो कि तुम प्रभु द्वारा शांति में निष्कलंक और निर्दोष पाए जाओ और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। हाँ, बस भाई बहनों, जैसा पेत्रोस भी बोलता है, नया स्वर्ग और नया पृथ्वी होने के लिए दिन निकट आ गया। ये जो हमारा अभी का जो ये है क्या, हेवेंस, स्वर्ग, स्काई, आकाश और ये पृथ्वी पूरा नाश होने वाली है। दिन नजदीक आ गया। ये जो कोरोना वायरस आया वो खत्म नहीं होने वाला है। जैसा मिस्र देश में 10 महामारी भेजा, वैसा एक का पीछे एक आएगा, ताकि लोग ऐसा तंग हो जाएंगे और सुसमाचार के लिए एक वातावरण तैयार हो जाएगा कि उनको बोलने के लिए तुमको कोई छुटकारा देने वाला नहीं है। प्रभु यीशु के पास आओ, प्रभु यीशु तुमको ये करेगा, चंगाई देगा। इधर वो बोलता है, जब भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, हम कैसा लोग बनना चाहिए, हमारा बर्ताव और हमारा नीतिवत्व का जीवन कैसा होना चाहिए। क्यों भाई बहनों, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, एक सुसमाचार का गवाह बनने के लिए ऐसा जीवन का जरूरी है। और वो बोलता है कि हम दिन रात उसका प्रतीक्षा करते रहना है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन क्या करना है। 12 हम परमेश्वर का जो दिन है, डे ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का वो दिन शीघ्र लाने के लिए हम प्रयत्नशील होना चाहिए। भाई बहनों, क्यों फसल और सुसमाचार और प्रभु यीशु मसीह का आगमन जुड़ा हुआ है। जैसा बारिश फसल के लिए आता है, वैसा ही परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया ताकि सुसमाचार का काम हम जल्दी जल्दी करें। क्यों सुसमाचार का काम नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन का देरी हो जाएगा। ये दो चीज। और प्रभु यीशु मसीह उसका जो समय उसने फिक्स किया, तय किया, उसका अनुसार वो आएगा। नुकसान किसका होगा भाई बहनों। और जब भी वो आता है, हमारा तैयारी नहीं रहेगा तो हमारा हालत क्या हो जाएगा, हमारा परिस्थिति क्या हो जाएगा। हम क्या करेंगे। जो पैसा इकट्ठा किया, जो नौकरी है हमारे पास, जो शादी है, जो बच्चे हैं, लेकर क्या करेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का तैयारी नहीं किया। और ये तैयारी करने के लिए हमारा जीवन का बर्ताव कैसा होना चाहिए, हम कितना नीतिमान होना चाहिए, और उसके द्वारा हम कैसा सुसमाचार का काम आगे बढ़ाने का है। भाई बहनों,
हमारा कलीसिया में अभी मैंने तय किया कि जो लीडर है वो शिष्य बनाएंगे और दूसरा लोग जो मंगलवार को बाइबल स्टडी में आता है ये लोग जाकर लोगों को बुलाएंगे। जो लोग जो बीमार है, लाचार है, जो बहुत पीड़ित है, कष्ट में जी रहे, उनके पास ही जाओ। क्यों दूसरे लोग बोलते हैं मेरा सब कुछ बराबर चलता है, मुझे और क्या चाहिए, मुझे किसी का ज़रूरी नहीं, यीशु का भी ज़रूरी नहीं, जैसा चलता है वैसा है। लेकिन जो जिनका जीवन में कष्ट है उनके पास हम जाएंगे और उनको प्रभु यीशु के मसीह में हम बताएंगे तो कुछ होगा। जैसा प्रभु ने बोला, जो लोग पहले बार आमंत्रण दिया नहीं आया, बोला बाद में तुम लोग जाओ, गली गली में जाओ। देखो भाई बहनों, शनिवार तुम्हारा दिन है, खास करके जो लोग मंगलवार को बाइबल स्टडी को आता है ये उनका एक जिम्मेदारी है। और बाद में हम जो लीडर है उनके द्वारा शिष्य बनाएंगे। मतलब क्या है, उनका पहला नया जन्म का जो काम है वो 7 जो कदम है वो उनको सिखाने का है। भाई बहनों, ये सब जुड़ा हुआ है। हमारा नया जन्म ही नहीं हुआ, पवित्र आत्मा हमको नहीं मिला तो क्या मसीह जीवन है, क्या हमारा उद्धार हुआ है। और ये सुसमाचार का काम जो वरिष्ठ काम है और उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह का, दिल का और परमेश्वर का, ये हम कैसा पूरा करेंगे। तो मतलब क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का जो उद्धार का जो योजना था उसका पूरा हम घोटाला कर दिया। इसलिए प्रभु यीशु बोलता है मैं 2 बार पेंटेकॉस्ट करेगा, 2 बार पवित्र आत्मा को मैं उंडेलेगा। 1 बार उंडेला, अभी हम प्रार्थना करना है कि दूसरे बार ये दूसरा बारिश, अंतिम बारिश जल्द आ जाएगी और हमारा बीच में एक बेदारी आ जाएगी और हम ये बनेंगे, क्या बोलते हैं उसको, हम सैनिक बनेंगे राज्य का और जाके सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार होंगे। प्रभु हमको अनुग्रह दो, प्रभु हमको पवित्र आत्मा से भरना और ये सब संसार का सब त्यागने के लिए हमारा दिल संसार से और प्रभु का काम के लिए लगाने के लिए प्रभु हमको मदद करेगा। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह, आज आपका वचन के द्वारा हमसे बात किया इसलिए बहुत धन्यवाद। आपका दिल का तमन्ना क्या है यह हमको पता चला। इतना महान अपने हमको उद्धार का काम किया क्रूस के ऊपर, लेकिन उसका फायदा हम भी नहीं लेंगे और हमारा द्वारा हम दूसरे लोगों को भी इसका फायदा नहीं दिलाएंगे तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ सब लोगों के लिए, हमारा कलीसिया के लिए और हर एक कलीसिया के लिए। प्रभु हमको ये जो काम आपने हमको दिया वो सही रीति से निभाने के लिए हमको मदद करो प्रभु। पहला तो हमारा नया जन्म होने दो और पवित्र आत्मा से हमको भर देना प्रभु, ताकि आपका शक्ति से, आपका सामर्थ्य से हम सुसमाचार का काम कर सके। जिधर लोग पाप में मर रहे और शैतान का बंधन में जी रहे, उनको यीशु का नाम से हम छुटकारा दे सकते। क्यों? आपने बोला पूरा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पर मुझे दिया, मैं वो तुमको देता हूँ ताकि ये काम कर सके। जैसा पिताजी ने मुझे भेजा स्वर्ग से पृथ्वी पर, वैसा ही मैं तुमको भेजता हूँ। हमको कोई ताकत का, सामर्थ्य का कोई कमी नहीं है, लेकिन हमने निर्णय लेना चाहिए। प्रभु हमको मदद करो वो निर्णय लेने के लिए, ये फैसला करने के लिए पूरा समर्पण का, कि हमारा दिल और किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, पति को नहीं है, पत्नी को नहीं है, माँ बाप को नहीं है, और ये संसार का हर गांव का जो सब ये है झंझट है वो सब छोड़ के हमारा दिल हम आपका काम के ऊपर लगाएंगे। ये हमको मदद करो प्रभु। और हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमारा हर एक जरूरत आप
पूरा करेगा, हमको कभी लज्जित नहीं करेगा। धन्यवाद आज का संदेश के लिए, और धन्यवाद अपने हमको आशीर्वाद दिया और आप हमको मदद करेंगे। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।